इतना सुंदर सजा गुरु दरबार, दो नैनों से बरस रहा है प्यार। इतना सुंदर सजा गुरु दरबार, दो नैनों से बरस रहा है प्यार। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, गुरु का मेरा संबंध है, गुरु का मेरा संबंध है। कैसे ये निराले ठाट हैं, आए जग के सम्राट हैं। गुरु आए हैं, गुरु आए हैं, सत्संग में गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। राम का दर्शन पाइए और जय जयकार लगाइए, सत्संग में गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। सत्यानंद जी की लीला बड़ी महान, प्रेमी करते महिमा का गुणगान। सत्यानंद जी की लीला बड़ी महान, प्रेमी करते महिमा का गुणगान। ओ कोई नाचते कोई झूमते, कोई नाचते कोई झूमते, कोई चरण को है झूमते, चरण को है चूमते। कोई झोली खड़ा पसार के, कोई आया जग से हार के, संग में गुरु आए हैं, गुरु आए। सत्संग में गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। राम का दर्शन पाइए और जय जयकार लगाइए, सत्संग में गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। जिसे ढूंढने भटक रहा इंसान, सत्संग में मिल जाते हैं भगवान। जिसे ढूंढने भटक रहा इंसान, सत्संग में मिल जाते हैं भगवान। सच्ची अगर तेरी लगन, सच्ची अगर तेरी लगन, मिल जाएंगे तुझको सजन, मिल जाएंगे तुझको सजन। हम जैसा कोई रम जाएगा, वो गुरु जी के दर्शन पाएगा। सत्संग में गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। सत्संग में गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। राम का दर्शन पाइए और जय जयकार लगाइए, सत्संग में गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। अपने भावों की है बात, किसी को दर्शन होते हैं साक्षात। अपने अपने भावों की है बात, किसी को दर्शन होते हैं साक्षात। कोई पास है कोई दूर है, कोई पास है कोई दूर है, कुछ पर कृपा भरपूर है, कुछ पर कृपा भरपूर है। कहीं प्रेम का झरना फूट रहा, कोई मौज प्रभु की लूट रहा। सत्संग में गुरु आए हैं,
राम का दर्शन पाइए और जय जयकार लगाइए। सत्संग में गुरु आए हैं गुरु आए, सत्संग में गुरु आए हैं गुरु आए, सत्संग में गुरु आए हैं। श्रद्धे भाई और बहनों, कहते हैं कि इस जगत में रहने वाले प्राणी के लिए, जीव के लिए जो है माया से पृथक रहना तो बड़ा मुश्किल है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। या यूं भी कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि कण कण में वो परमात्मा समाया हुआ है, तो कह सकते हैं कण कण में माया भी छाई हुई है। तो उससे बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि किसी गुरु की शरण में जाके यदि हम उसके सत्संग में जाते हैं तो ही इस माया से बच सकते हैं। बचना तो फिर भी मुश्किल है, लेकिन इस माया की बुरी मार से हम बच सकते हैं। तो माया को मनुष्य अपनाता है तो जीवन का हनन होता है। माया को अपनाता है तो जीवन का हनन होता है, और सत्संग को अपनाता है तो उसका जीवन बनता चला जाता है, बनता चला जाता है। तो संत कहते हैं कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। हाँ, अरे अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। तो अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अरे अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। ए नर्तन बार बार सत्संग कियो ना हरि गुण गायो। अरे हीरा सा जन्म क्यों व्यर्था गवायो, कि ना सत्संग कियो ना हरि गुण गायो। अरे जननी तेरी तुझे, के जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो
भरम भुलानी के तेरी जवानी, भरम भुलानी और गुरु पितु मात की बात न मानी। तेरी जवानी रे भरम भुलानी, गुरु पितु मात की बात न मानी। तो नैया कहो कैसे, आहा आहा, नैया कहो कैसे पार लगेगी, ए नर्तन पार पार नहीं मिलता, नर्तन पार पार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। हाँ? पत्नी के साथ बैठ के बात करता है कि कहीं भी जाता मेरी बात तो बनती नहीं है। पत्नी बोलती हाँ ये बात तो है, मैं भी तो आपके साथ में 10 साल हो गए शादी होके, यही देखती हूँ कि आपकी बात बनती ही नहीं है। हाँ, तो याद करता है कि क्या करूं, मैंने कभी ना गुरु, कोई किसी को गुरु बनाया, हाँ बनाया तो उसकी बात नहीं मानी, और माता पिता को तो कभी मैंने कोई वैल्यू, उसकी कीमत डाली ही नहीं। तो बराबर है, तो फिर बात कैसे बनेगी भाई। हाँ, तो वो कहता है कि अरे नैया कहो कैसे, खुद ही सोचता है, खुद ही जवाब देता है कि बराबर बात है, जब मैंने ऐसे काम किए हैं तो मेरी नैया कहां से पार लगेगी। तो नैया कहो कैसे पार लगेगी। तो इतने पड़ोसी आके कहता है, वो बोलता नैया कहो कैसे पार लगेगी, अरे अमोघ धाम में जाने से तेरी पार लगेगी। ए नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अभी ना बनी तो फिर ना बनेगी, अभी ना बनी। अरे सूरदास ए तेरी काया रे माटी, अरे चलती फिरती फकत जो काठी। के सूरदास तेरी है काया रे माटी, अरे चलती फिरती कफन जो काठी। हाँ? ए माटी में माटी, कितने भी ओले की फेयरनेस क्रीम आप लगा लो, लेकिन माटी में माटी फिर से मिलेगी। अरे माटी में माटी फिर से मिलेगी। ए नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। ए नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार। तो दरअसल आप जानना चाहते हैं कि इस माया का कैसा प्रभाव होता है, जानना चाहते हैं? तो क्या होता है कि
45 साल का हो गया है, शादी भी हो चुकी है, खुद का लड़का 18-20 साल का हो गया है, उसके बच्चे खुद के 18-20 साल के हो गए हैं, लेकिन वहां पहुंच गया डिस्को में पहुंच गया। और वो हस्बैंड बोलता है कि चलो लेट्स गो होम, यू नो आई एम फीलिंग लिटिल दिस थिंग, लिटिल टायर्ड। तो पत्नी क्या बोलती है, अचरज की बात है, आदमी बोल रहा है कि चलो लेट्स गो होम, वाइफ बोलती है, हाँ थोड़ा सा खाली ऐसा उसका एक दिखाता हूं आपको। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो। You all these youngsters, you know this wording, no? Come on. सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो। हाँ? तो आप सोचो, आपकी कितनी भी तबीयत खराब होने दो, अगर आपकी पत्नी बोल दे आपको कि तू मेरा हीरो, हाँ? तो क्या करेंगे आप? लगे रहेंगे ना? तो थोड़ी देर में चक्कर आके, एक चक्कर खा के गिर जाता है, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, खबर आती है कि भाई ऑन द स्पॉट कार्डियक अरेस्ट। तो माया से जीवन का हनन होता है। तो कहां बचाव हो सकता है? इसका बचाव कहां हो सकता है? सत्संग में हो सकता है ना, सत्संग में। तो देखी बहुत निराली भाई, हाँ देखी बहुत निराली भाई के महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, आ महिमा सत्संग की, रे महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की। और सत्संग का इफेक्ट भी आपको साथ साथ में बता देते हैं। क्या होता है कि वही 45 इयर्स का वाइफ के साथ में जब सत्संग में आता है और जब मस्ती की धुन चलती है, उधर उठती है सत्संग में, हाँ गुरुजी के दरबार में, तो क्या होता है? फिर वही हस्बैंड भी बोलता है, वाइफ भी, दोनों बोलते हैं इधर, क्या? सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। गुरुजी डॉक्टर बने हैं, गुरु डॉक्टर, गुरुजी बने डॉक्टर, गुरुजी बने डॉक्टर, गुरुजी बने डॉक्टर, गुरुजी बने डॉक्टर। हाँ, सुबह होने ना दे, चलो आप बोलो मेरे साथ। सुबह होने ना दे, सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। गुरु है डॉक्टर, गुरुजी डॉक्टर, गुरु है डॉक्टर। तो गुरु तो डॉक्टर है, डिग्री मिली डॉक्टर की, डॉक्टरेट की डिग्री मिली, लेकिन एक्चुअल में भी गुरु डॉक्टर है आपका। तो वो सत्संग में तो फिर गुरुजी बोल देते हैं, भाई क्लाइमेक्स जब आ जाती है, बोलते नाओ समय हो गया, नाओ सब अपने अपने स्थान पे जाओ, दूध पीकर जाके विश्राम करो, बोल देते हैं साधना सत्संग में, बोल देते हैं। और साधना सत्संग समाप्त होके बॉम्बे आ जाता है, वहां पर हेल्थ चेकअप का टाइम दिया हुआ था, तो रिपोर्ट आती है, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। तो देखी बहुत निराली भाई, देखी बहुत निराली भाई के महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, रे महिमा सत्संग की, आ महिमा सत्संग की, रे महिमा सत्संग। सत्संग में हीरे मिलते, 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 पर मिलते हैं धीरे धीरे, मिलते हैं धीरे धीरे। हर जिसने
खोज निकाली, जिसने खोज निकाल के महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, आ महिमा सत्संग की, जी महिमा सदा खुशहाली हो, रहे सदा खुशहाली के महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, रे महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। बहुत निराली भाई, देखी बहुत निराली भाई, देखी बहुत निराली भाई के महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, जी महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। सत्संग उत्तम तीरथ भाई, करते हैं जो नेक कमाई, हाँ करते हैं जो नेक कमाई, कर्महीन रह खाली, अरे कर्महीन रह खाली के महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिलकर आओ, सत्संग में सब मिलकर आओ, सत्संग में सब मिलकर आओ, समय न अपना व्यर्थ गवाओ, सत्संग में सब मिलकर आओ, समय न अपना व्यर्थ गवाओ, अरे अंत बजे ना ताली, अंत बजे ना ताली के महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, आ महिमा सत्संग की, जी महिमा सत्संग की, आ महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली भाई, अरे देखी बहुत निराली भाई के महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग। दास अनुदास शरण में आए, दास अनुदास शरण में, अरे दास अनुदास शरण में आए, दास अनुदास शरण में आए,
रखवाली हो। हाँ? तू जो मांगता है बिना मांगे गुरु तेरी झोली भरता है, तुझे सब कुछ देता है, संसार में तुझे सबसे आगे कर देता है। हाँ? जो मांगता है और जो नहीं मांगता है वो भी देता है गुरु। हाँ? और तुझे मालो माल कर देता है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, उसके साथ साथ तेरी और तेरे माल की रखवाली भी करता है गुरु। ए गुरु करे रखवाली हो। हाँ? बताया था ना गुरु जी ने, याद करो पहले कि तिजोरी खोलना और खाली तिजोरी है आपकी, लेकिन विश्वास रखना कि मेरे पास सच्चा गुरु है तो मेरी तिजोरी एक न एक दिन जरूर भरेगी। हाँ? और हाथ में अगरबत्ती ले लेना। अपने यहाँ अगरबत्ती नहीं है लेकिन फिर भी चलो ले लेना अगरबत्ती। वो खाली तिजोरी में अगरबत्ती घुमाना कि मेरे माल की रक्षा करना गुरुजी, मेरे माल की रक्षा करना। खाली तिजोरी लेकिन बोलना गुरुजी मेरे माल की, मेरी संपत्ति की रक्षा करना। क्या होगा कि देखते देखते तेरी तिजोरी भर जाएगी। हाँ? और गुरुजी भरने के बाद भी रखवाली करेंगे, और भरने से पहले तो तेरी रखवाली करते ही थे रे। तो देखी बहुत निराली भाई के महिमा सत्संग की, के महिमा सत्संग की। तो एक बात तो बोलना चाहोगे ना, सुबह होने ना दे। हाँ, सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। सुबह होने ना, सुनिदा, सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। तू मेरा हीरो, तू मेरा हीरो, गुरुजी मेरे डॉक्टर, गुरुजी मेरे डॉक्टर, गुरुजी मेरे डॉक्टर। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय, तेरी जय हो मेरे राम। इंद्रियों से हम इस जगत को पहचानते हैं और इंद्रियों से ही हम इंटरेक्शन करते हैं और उसका हमको प्रतिफल मिलता है। जैसा हम एक्शन करेंगे उसी का रिएक्शन हमको सामने से आता है। और ये इंद्रियां विषयों में रत रहना चाहती हैं। जो हमारा मन है उसकी एक आदत है कि उसको कुछ भी मिलता है तो उसे वो और पाना चाहता है और अधिक पाना चाहता है। इस बात की फिक्र नहीं करता कि अधिक पा लेने से नुकसान होता है। लालच पहले कम होता है, जब सामान कम होता है, पदार्थ कम होते हैं, धन कम होता है तो मनुष्य उतना लालची नहीं होता। लालची तो होता है पर अतिशय लालची नहीं होता है। और ज्यों ज्यों धन बढ़ता है
उपाधि मिलती है कोई, तो मनुष्य को ये भ्रम हो जाता है कि जो मुझे मिल रहा है वो बहुत कम है, और उसी भ्रम में वो और अधिक प्राप्त करने की कोशिश करता है, जो कि वर्जित है। बहुत अधिक सामान यदि कोई ट्रक में लाद ले, 10 टन की कैपेसिटी है, तो 11-12 टन तो भर ही लेते हैं। जब तक 10 नहीं होता, जब तक तो शांति ही नहीं है, जरा सी जगह उसमें खाली रखने की इच्छा नहीं है। ऐसा ही मन करता है कि ट्रक लबालब भर जाए, और वो कभी कभी भर भी जाता है, तो उसको ठूस ठूस के भर देते हैं और उसको ओवरलोडिंग कर देते हैं। 10 टन के बदले 20 टन लाद लेते हैं। क्या कहते हैं? चलता है, सब चलता है, पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन सृष्टि तो सत्यता पे चलती है। सत्य के विरुद्ध कोई भी जाएगा वो पार नहीं हो सकता। और कदम कदम पे असत्य ही हमको घेरता है, और वो असत्य ही माया है। पीतल को सोना समझना ये बुद्धि का भ्रम है। और अधिक मिले, और अधिक मिले। पुराना एक प्रसंग है, एक राजा ने एक व्यक्ति को कहा, बहुत सालों से वो राज दरबार में सेवा करता था। एक दिन इनाम का दिन आया तो उसको इनाम दिया। क्या मांगा उसने? कि मुझे बहुत सी जमीन दे दो। तो राजा भी बड़ा उदार था। राजा ने कहा, देखो, सुबह सूर्य उदय होगा तब शुरू होना, तब से दौड़कर जितना भी तुम मैदान में आगे कितना भी दौड़कर जितनी जमीन पर भाग कर दौड़ कर कवर कर लोगे और उसके बाद लौट के आ जाओगे, तो जितनी दूर तक तुम जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। वो नगर, वो शहर, वो गांव, वो सब तेरे हो जाएंगे। और इससे खुला वरदान और क्या मिल सकता है? आज के इस युग में तो नहीं कहना चाहिए, इस समय में जो जमीनों की कीमत हो रही है वो ऐसी हो रही है कि उस जमीन को, किसी भी जमीन को लेके यदि उसके ऊपर धंधा करोगे तो 1 पैसे की कमाई नहीं हो सकती है। जो कॉस्टिंग है उसका कुछ बैलेंसिंग होता है। किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, मैन पावर का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, और कंज्यूम करने वाली जो चीजें हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो वो बैलेंस बिगड़ गया। इतनी भाव अब हो चुके हैं जमीनों के। सबके मन में लालच तो आता ही है कि और भी करोड़, और करोड़, और करोड़, और करोड़। तो वो सुबह हुई और दौड़ा वो, क्योंकि दौड़कर ही तो ज्यादा दूरी तक जा सकेगा, ज्यादा जमीन को पा सकेगा। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। दोपहर में सूर्य की गर्मी और तेज हो गई, जरा भी विश्राम नहीं लिया। अरे भाई, 1-8 किलोमीटर कम हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तुझे तो इतना दिया राजा ने कि भाई तू ले ले, शाम तक दौड़कर जितना ले सकता है उतना ले ले।
तो शाम तक तो दौड़कर 40-50 किलोमीटर तक वो जाके वापस भी आ सकता था, पर बेतहाशा दौड़ता ही रहा। शाम के 4 बज गए, फिर भी अंदर से ये बात आई कि वापस भी जाना है, अगर वापस नहीं गए तो ये शर्त ही खत्म हो जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अंदर से जो लालच का स्वभाव है, वो जो गुरु जिसके लिए मना करता है, वो मन उसके लिए जिद करता है। यही बस असली बात है। गुरु मना करता है बस, ज्यादा नहीं और नहीं, बहुत है, काफी है। लेकिन मन कहता है नहीं नहीं नहीं, कम है, बहुत कम है, बहुत। तो थोड़ी सी और दूर चला जाता हूं, फिर तो लौट के चला जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि उसको 4 बजे लौट जाना चाहिए था, तो भी बड़ी मुश्किल से वो पहुंचता वापस, क्योंकि सुबह जिस गति से दौड़ा था, शाम को वो गति नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, सीनियर सिटीजन्स, ऑल द सीनियर सिटीजन्स, प्लीज नोट दिस। जो पहले जो गति थी तुम्हारी शरीर की और जो शक्ति थी, वो अब मस्तिष्क में है, शरीर में नहीं है। अब मस्तिष्क तुम्हारा बहुत दौड़ता है, लेकिन शरीर नहीं दौड़ सकता उतना। तो बेताला किसको कहते हैं? बेताला कि जब जवान था तब नींद में सोता रहा, तब नींद में गवा दिया जवानी को, आलस में गवा दिया। कभी उठ के सोचा ही नहीं कि चलो सुबह हो गई अब उठ जाऊं, और सोने का मन करता है, और सोने का मन करता है, और सोने का मन। तो उस समय ताल बिगड़ गई ना। जिस समय दौड़ना था, भागना था, चुस्ती से करना था काम, उस वक्त किया आराम, आलस। और अब जब अंग शिथिल हो गए, दृष्टि फीकी पड़ने लगी, तब सोचता है कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। इसको कहते हैं बेताला। मिथ्या मन मुखिया मनोराज। ये जो मन के मारे चलते हैं, वो ऐसी ही गलतियां करते हैं। करना सब कुछ है, आपको भी सब कुछ करना है। किसी चीज से आपको वंचित नहीं करेगा आपका गुरु, किसी भी चीज से वंचित नहीं करेगा। लेकिन इतना जरूर कहता है, कहता हूं कि उपभोग करो। थोड़ा भोग करना है, गुरु के आशीर्वाद से हर वस्तु का भोग करना है, लेकिन उपभोग करना है। गुरु महाराज ने श्लोक में कहा, करते हैं उपभोग हम, तूने दिया है सब, विविध व्यंजन भोज सब तू देवे हरि आप, खान पान आमोद सब तेरा ही सुप्रताप। करते हैं उपभोग हम, परम अनुग्रह मान। ये मैंने नहीं कमाया है, कि तेरे अनुग्रह से मुझे आज ये प्राप्त हो रहा है कि जिस भोजन को करके मैं पोषण को पाऊं, नरिशमेंट मुझे मिले, ताकत मिले, और फिर उसका मैं सदुपयोग करूं। जो तेरी वस्तुएं हैं उनका उपभोग करो, उनकी रिक्वेस्ट, उनकी रिस्पेक्ट करो। समुद्र में जाकर समुद्र में पेशाब नहीं करना है। समुद्र देवता है, हमारे शास्त्रों में उसको देव कहा है। समुद्र देवता है, तो देवता पे जाके आप क्या पेशाब करोगे? जो करेगा वो बेताला है। बहुत दिनों के बाद ये शब्द बेताला का अर्थ सामने आ रहा है। जब पढ़ना था, जब पढ़ाई नहीं की, अब पढ़ाई नहीं की तो कुछ मिल नहीं रहा है। जवान लेकिन हैरान है, परेशान है। इसलिए शास्त्रों में कहा है
वर्ण और आश्रम। बाल आश्रम में ब्रह्मचारी रहकर विद्या ग्रहण करनी, इंद्रियों को साधना, इंद्रियों का संतुलन रख के सारे कार्य करना, इसको साधना कहते हैं। हमने आज स्कूलों में और कॉलेजों में ऐसा वातावरण पैदा कर लिया है, स्कूलों में तो थोड़ा कम है, शायद किसी किसी स्कूल में होगा भी, पर कॉलेजों में ऐसा वातावरण कर लिया है कि कॉलेज इज ए मीटिंग प्लेस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ग्रुप बना के कोई को स्मोकिंग भी करने की कोशिश करते हैं, कोई बियर पीने की कोशिश भी करते हैं। यानी जिस उम्र में बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने आप को साधना है, उस उम्र को विलासिता में डाल रहे हैं। और बचपन से जो भजन करे तो उसको थोड़ा डिसिप्लिन जीवन में आए। डिसिप्लिन को हम इतना वैल्यू नहीं देते हैं, हम डिसिप्लिन किसी भी प्रकार का नहीं रखते हैं। हमारे से कोई बड़ा विद्वान है उसको हम नहीं गिनते, हमारे से कोई उम्र में बड़ा है उसको हम नहीं गिनते, हम तो अपने आप को ही बड़ा समझते हैं। हमको एक डिग्री मिल जाए और सामने कोई बिना डिग्री वाला आ जाए तो उससे हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। ये भूल है। कैसा व्यवहार होना चाहिए? सबसे बढ़िया व्यवहार कौन सा? कि आप अपने आप को थोड़ा विनम्र रखिए। सामने कौन है वो मत देखिए, सामने वाले को देख के अपना मीटर घुमाना नहीं, नम्र रहना, विनम्र रहना, ये सब उत्तम पुरुष की निशानियां हैं। और चलिए मान लिया आप विनम्र उतने नहीं हो सकते, वो भाव आपके अंदर नहीं आता है, तो कम से कम उसको अपने बराबर का दर्जा दो।